लगाया है। उनका कहना है कि तुमने उनकी पत्नी के सोने के गहनों की पोटली चुराई है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके नौकर का भी कहना है कि उसने तुम्हें कल रात उनके घर के पास से जल्दी जल्दी निकलते हुए देखा था। अब पंचायत के सामने सच बोलो। अगर तुम देखा सरपंच जी, मैंने पहले ही कहा था ना, ये कोई नया बहाना बनाएगा। पहले फसल की बात करेगा, फिर खुद को बेचारा साबित करेगा। लेकिन आप इसकी बातों में मत आइए। मेरी पत्नी के गहने सच में गायब हुए हैं। अगर अभी सख्ती नहीं हुई तो कल ये किसी और के घर हाथ साफ करेगा। मैं साफ कहता हूं, इसके घर की तलाशी करवाई जाए। अगर ये निर्दोष है तो खुद ही सच सामने आ जाएगा कि ये सेठ हरिकिशन की नई चाल है। पहले खेत बर्बाद करवाए, अब इज्जत पर वार कर रहे हैं। जुबान संभाल कर बात कर सावित्री। बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। गरीब होने का मतलब ये नहीं कि हर बार सहानुभूति मिल जाएगी। और अमीर होने का मतलब ये नहीं कि हर झूठ सच बन जाएगा सेठ जी। बस पंचायत में ऊंची आवाज नहीं, सच की आवाज चलेगी। सावित्री, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, लेकिन मैं इस गांव का मुखिया हूं। बिना सबूत के कोई फैसला नहीं दूंगा। अगर इल्जाम लगा है तो उसकी तह तक जाना मेरा फर्ज है। मैंने गांव के 2 भरोसेमंद आदमियों को तुम्हारे घर भेज दिया है। वे अंदर बाहर हर जगह ध्यान से देखेंगे। जो सच होगा वही पंचायत के सामने आएगा। थोड़ी देर बाद सरपंच के भेजे हुए दोनों आदमी तलाशी लेकर वापस सरपंच जी के पास आ गए। इधर सावित्री गुफा साफ कर रही थी। तभी उसकी नजर एक कपड़े की पोटली पर पड़ी, जो पत्थर के नीचे दबाई हुई थी, जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर उसे छुपाया हो। यहाँ तो कल कुछ नहीं था, ये पोटली यहाँ कैसे आई? जैसे ही उसने पोटली खोली, अंदर सोने के गहने चमक उठे। हे भगवान, ये गहने, ये तो सोने के हैं और एकदम असली। और ये पोटली, ये तो वही है, वही पोटली जो हमारे घर के बाहर मिली थी, जिसकी वजह से पूरे गांव ने मोहन को चोर समझ लिया। लेकिन अगर वो गहने हमारे घर पर मिले थे तो ये यहाँ कैसे? अब मुझे सारी चाल समझ आ चुकी है। अब मुझे ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। अब मेरी अगली चाल वो हरिकिशन समझ नहीं पाएगा और मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। तभी अंदर से छोटी रानी बाहर आती है। उसके हाथ में मिट्टी से बनी एक गुड़िया थी। बाबा देखो, मैंने नई गुड़िया बनाई है। इसका नाम भी रानी है। लेकिन ये वाली कभी रोती नहीं, क्योंकि इसके बाबा हमेशा जल्दी घर आ जाते हैं। अच्छा, तो मेरी असली रानी ये शिकायत कर रही है कि उसका बाबा देर से आता है। अरे ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। लगता है आज मुझे अपनी बेटी को मनाने के लिए खास मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, और आज अगर आप फिर देर से आए ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। माँ कहती है कि मेहनत जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा का घर जल्दी आना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आज सूरज से पहले नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जरूर लौटूंगा। और अगर देर हुई, रोटी कम खा लूंगा, पर सिर झुकाकर नहीं जीऊंगा। इज्जत भी पैसे वालों की होती है मोहन। गरीब आदमी की इज्जत लोग नहीं, सिर्फ उसकी मजबूरी देखते हैं। आज तू मुझे जवाब दे रहा है, कल जब तेरे खेत सूखेंगे तब यही जुबान मेरे दरवाजे पर आकर भीग जाएगी। यह मिट्टी मेरे हाथों की लकीर पहचानती है सेठ जी। मैंने इसे पसीने से सींचा है, किसी की खुशामद से नहीं। अगर फसल उगेगी तो इसी से, और अगर बर्बाद होगी तब भी सिर झुकाकर नहीं, सीना सीधा रखकर जीऊंगा। किसान की हार फसल से नहीं होती, हिम्मत टूटने से होती है। बहुत अभिमान है ना अपनी मेहनत पर। ठीक है, मैं भी देखता हूं मोहन, तेरी ये ईमानदारी तुझे कितने दिन रोटी खिलाती है। दुनिया सिर्फ मेहनत से नहीं चलती। यहां चालाकी, पैसा और लोगों को अपने इशारों पर नचाने की ताकत चाहिए। तू अपनी सच्चाई पर इतराता रहे और मैं देखता हूं कब तक ये सच्चाई
तेरी बेटी का पेट भरती है। जिस दिन भूख तेरे दरवाजे पर दस्तक देगी ना, उसी दिन तेरी ये मेहनत और ईमानदारी दोनों घुटनों पर आ जाएंगी। इतना कहकर वो चला गया, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में जो जलन थी वो साफ बता रही थी। मोहन अपने खेत से लौट रहा था। कंधे पर पुराना हल था, पैरों में मिट्टी लगी थी, लेकिन चेहरे पर वही सुकून था जो दिन भर की मेहनत के बाद आता है। दूर से ही उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर रानी को बैठे देखा। वो सच में उसका इंतजार कर रही थी। नहीं, ये कैसे हो गया? कल तक तो सब ठीक था। मैंने खुद देखा था, हर पौधा हरा भरा था। एक ही रात में सब ऐसा कैसे सूखने लगा? कितनी मेहनत से ये फसल खड़ी की थी, कितनी उम्मीदें जुड़ी थीं इससे। भगवान, आखिर मेरी ही परीक्षा क्यों लेते हो? अरे मोहन, ये क्या हो गया? कल तो तेरी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी लग रही थी। नहीं, ये सिर्फ मौसम की मार नहीं लगती। किसी ने जानबूझकर कुछ किया है और मन बार बार उसी तरफ जा रहा है। मोहन, हम सब समझ रहे हैं कि ये अपने आप में ही हुआ, लेकिन समझना और साबित करना दोनों अलग बातें हैं। सेठ से बैर लेना आसान नहीं है। जिसके पास पैसा होता है उसके पास गवाही भी पहुंच जाती है, और सच रास्ते में ही कहीं दम तोड़ देता है। अगर हम हर बार डरकर चुप बैठ जाएं, तो गलत करने वालों का हौसला और बढ़ जाता है। आज मेरी फसल खराब की है, कल किसी और की मेहनत उजाड़ देंगे। गरीब हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सच बोलने का हक भी छोड़ दूं। बात सही है तेरी, लेकिन पंचायत भी उसी की सुनती है। लोग उसके सामने सिर इसलिए नहीं झुकाते कि वो बड़ा है, लोग इसलिए झुकते हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की भूख दिखती है। सच बोलने से पहले आदमी अपने घर का चूल्हा देखता है। मैं भी अपना घर परिवार देखता हूं भाई, बेटी की जिम्मेदारी समझता हूं, पत्नी की तकलीफ भी देखता हूं। लेकिन अगर हर बार डरकर चुप रहूं, तो कल अपनी ही नजरों में छोटा पड़ जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। इधर सावित्री गुफा साफ कर रही थी। तभी उसकी नजर एक कपड़े की पोटली पर पड़ी, जो पत्थर के नीचे दबाई हुई थी, जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर उसे छुपाया हो। यहाँ तो कल कुछ नहीं था, ये पोटली यहाँ कैसे आई? जैसे ही उसने पोटली खोली, अंदर सोने के गहने चमक उठे। हे भगवान, ये गहने, ये तो सोने के हैं और एकदम असली। और ये पोटली, ये तो वही है, वही पोटली जो हमारे घर के बाहर मिली थी, जिसकी वजह से पूरे गांव ने मोहन को चोर समझ लिया। लेकिन अगर वो गहने हमारे घर पर मिले थे, तो ये यहाँ कैसे? अब मुझे सारी चाल समझ आ चुकी है। अब मुझे ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। अब मेरी अगली चाल वो हरिकिशन समझ नहीं पाएगा, और मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। तभी मोहन जंगल से वापस आया। सावित्री, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? और ये कहां से मिला? ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा हो। अभी मुझसे कुछ मत पूछिए, आप बस एक काम कीजिए,